हाजरीन ग्रामी, एक दफ़ा फिर आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। हाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम दो सबक आमोज़ कहानियाँ बयान करेंगे जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली कहानी। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी रियाया पर बड़ा मेहरबान था। उसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का हुक्म दिया। जब सड़क तामीर हो गई और उसके इफ्तिताह का वक्त आया तो उसने अपने 3 वजीरों से कहा कि एक बार पूरी सड़क का जायज़ा लेकर आओ ताकि पता चल सके कि कहीं कोई नुक्स तो बाकी नहीं रह गया। तीनों वजीर चले गए। शाम में पहला वजीर वापस आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, पूरी सड़क बहुत शानदार बनी है, मगर सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नजर आया। अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा वजीर आया तो उसने भी बिल्कुल यही अहवाल सुनाया कि सड़क पर एक जगह कचरा है, अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क पर उंगली उठाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। तीसरा वजीर आया तो वो बहुत थका हुआ नजर आया और पसीने से उसके कपड़े गीले हो रहे थे और उसके हाथ में एक थैला भी था। बादशाह को उसने बताया कि बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत आलीशान बनी है, मगर सड़क पर मुझे एक जगह कचरा पड़ा नजर आया जिसकी वजह से सड़क की खूबसूरती मांद पड़ गई थी। मैंने उसको साफ कर दिया है, अब सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। और वहाँ ये एक थैला भी था, शायद कोई भूल गया होगा। बादशाह ने ये सुनकर मुस्कुराया और कहा, ये कचरा मैंने रखवाया था और ये थैला भी। उस थैले में पैसे हैं जो तुम्हारा इनाम है। और फिर बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, दावे तो सब करते हैं और खामियाबी सब निकालते हैं, चाहते सब हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर अमल दरआमद कोई नहीं करता। हम अगर चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में सब अच्छा हो तो हमें खुद को बदलना होगा और अपने मुआशरे को रोशन बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। दूसरी कहानी। एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में फेंकी। एक छोटी मछली उसे खाने को दौड़ी। वहीं पर एक बड़ी मछली ने उसे रोका और उसे समझाया कि उसे मुंह ना लगाना, उसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नजर नहीं आ रहा। बोटी खाते ही वो कांटा तेरे हलक में चुभ जाएगा, जो 1000 कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठी शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी। तू तड़पेगी, वो खुश होगा, उस बारीक डोरी के जरिए तुझे बाहर निकालेगा, फिर छुरी से तेरे टुकड़े टुकड़े करेगा, मिर्च मसाला लगाकर आग पर उबलते तेल में तुझे पकाएगा। उसके बाद 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चबा चबा कर तुझे खाएंगे। ये तेरा अंजाम होगा। बड़ी मछली ये कहकर चली गई। छोटी मछली ने दरिया में रिसर्च शुरू कर दी। ना शिकारी, ना आग, ना खोलता तेल और ना ही मिर्च मसाला, कुछ भी नहीं था। छोटी मछली कहने लगी, ये बड़ी मछली अनपढ़, जाहिल, पत्थर के ज़माने की बातें करने वाली, कोई हकीकत नहीं इसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है, उसकी बताई हुई किसी बात में भी सच्चाई नहीं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम नेहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी है। इस जदीद साइंसी दौर में भी पुराने फरसूदा नज़रियात लिए हुए है। चुनाचे उसने अपने ज़ाती मुशाहिदे के बुनियाद पर बोटी को मुंह डाला। कांटा चुभा, मछली तड़पी, शिकारी ने डोर खींचकर बाहर निकाला। आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालात व वाक़ियात तफसील से बताए हुए हैं। बड़ी मछली की तरह के अक्लमंद इंसानों ने अंबिया की बातों को मानकर ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। छोटी मछली वाले नज़रियात रखने वाले अंबिया का रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहिरी रिसर्च के रास्ते पर चल रहे हैं।
موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی واپس نہ گئی، انسان دنیا سے گیا واپس نہ آیا۔ بس یہی وقت تھے، اگر سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے۔